दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं एक कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पढ़ना तो सब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी सभी पाना चाहते हैं। मतलब हर एक पर्सन का ये सपना होता है कि उसकी एक गवर्नमेंट जॉब हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सपने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो रिसोर्सेज़ तो बाद में आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी लगन, हमारी डेली का अनुशासन, हम डेली पढ़ें, डेली अनुशासित रहें, अपने आप को मोटिवेट बनाए रखें, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आता है रिसोर्सेज़। तो रिसोर्सेज़ का ऐसा है कि पहले जो था तो हमें कोचिंग वगैरह जाना पड़ता था या हम गाँव से निकल के सिटी में जाते थे, तब हमारी पढ़ाई हो पाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन चल गया और बहुत कम पैसे में आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं जिससे आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ कमी कहाँ आ जाती है? हमारे मोटिवेशन की, हमारे डेली अनुशासित ना रहने की। तो आप कैसे अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं? कैसे अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ दिन जैसे कि 1 हफ़्ते 10 दिन तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन बीच में हमारी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। या कुछ काम की वजह से 1-2 दिन ब्रेक हो गया, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं किया या फिर हमारा बीच में पढ़ने का ही मन नहीं किया कि ठीक है हो गया, आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेते हैं। तो ऐसे कर के फिर हमारा काफ़ी दिन चला जाता है, फिर हमें फिर से होश आता है कि हमने काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं की है। तो मतलब हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा हमारा हमें मोटिवेशन नहीं बना रह पाता है, जिस मोटिवेशन से हम पढ़ाई करते हैं, वो मोटिवेशन नहीं बना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करें? हम डेली खुद को कैसे अनुशासित करें? तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप डेली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, डेली अनुशासित नहीं रह पाते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट बनाइए। टारगेट ऐसा कि एक एग्ज़ाम को फ़ोकस कर लीजिए कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है? आपने टारगेट बना लिया जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ग्रुप डी का ले लिया। आपने ग्रुप डी का टारगेट बना लिया। हालाँकि अभी भी महिला परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है, तो अब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं खुद अभी कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट की हूँ। तो जैसे आपने ग्रुप डी का टारगेट बना लिया, अब आप क्या करिए, आप पहले दिन से ही सोचेंगे कि आप 8 घंटे, 10 घंटे की पढ़ाई करिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बोलने वाले बोलते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ लेते हैं, 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि 15 घंटे, 16 घंटे की पढ़ाई एग्ज़ाम के 10 दिन, 15 दिन पहले ही पढ़ सकता है कोई इंसान। लेकिन लगातार 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक कोई भी 16 घंटे पढ़ना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। लोग पढ़ते होंगे, हमें उनका नहीं पता। लेकिन अगर आप डेली 8 घंटे भी पढ़ते हैं मन लगाकर तो ये इनफ टाइम है। तो आप इकट्ठा लेके बैठ जाएँगे, मतलब पहले दिन से ही आप सोचेंगे कि मैं जो है तो 8 घंटे भी पढ़ लूँ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? सबसे पहले आप एग्ज़ाम का टारगेट बनाइए, फिर डेली का टारगेट बनाइए। जैसे कि आप पहले सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या-क्या है, फिर आपको जो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, जो आपको ईज़ी लगता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें ईज़ी लगता है, उसमें हमें इंटरेस्ट आता है, तो पहले आप वो सब्जेक्ट उठाइए। ठीक है? तो ईज़ी सब्जेक्ट उठाइए आप एक और एक टफ सब्जेक्ट उठाइए और ज़्यादा देर आपको नहीं पढ़ना है। मैं तो ये बोलूँगी आप सिर्फ 1 घंटे से स्टार्ट करिए। फर्स्ट दिन आप 1 घंटे पढ़िए, ठीक है? 1 से 2 घंटे से स्टार्ट करिए। फिर दूसरे दिन 10 मिनट बढ़ाइए, तीसरे दिन 10 मिनट बढ़ाइए, चौथे दिन 10 मिनट बढ़ाइए, पाँचवें दिन 10 मिनट बढ़ाइए। ऐसे-ऐसे करके आप जो है तो लगातार बढ़ाते जाएँगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और डेली मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपकी फैमिली है और मोटिवेशन ऐसा कि अगर जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है? वो आगे निकल चुका है, उसने कुछ तो कहा होगा या वो अच्छे से आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर माँ-बाप को आप देखिए उनकी जो उम्मीदें हैं आपको लेके या फिर उनकी जो परेशानियाँ हैं या आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ आ रही हैं, किसका मन नहीं करता है कि हम अच्छी-अच्छी पार्टीज़ में जाएँ, अच्छे कपड़े पहनें। तो बहुत सारी चीज़ों से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन आप अगर मोबाइल में देखेंगे तो कुछ देर का मोटिवेशन होता है, वो उनके जो झकझोर देने वाले वर्ड होते हैं वो कुछ देर के रहेंगे, कुछ दिन के रहेंगे, लेकिन जो अंदर का मोटिवेशन होता है वो कुछ देर का नहीं होता है, वो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति तक होता है। अपने माँ बाप को देखिए, उनसे बातें करिए, उनसे जानिए कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या सपना है। फिर आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को लेके चलिए। आप 1 घंटे से स्टार्ट करिए, 1 घंटे या 2 घंटे से स्टार्ट करिए डेली। आप कम से कम मैं तो ये बोलूँगी कि 2 घंटे आप डेली 5 दिन पढ़िए, फिर उसके बाद आप 15 मिनट पढ़ाइए, फिर 5 दिन पढ़िए, फिर 15 मिनट पढ़ाइए, फिर 5 दिन पढ़िए। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पढ़ने की हैबिट बन जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप पहले 2 घंटे से स्टार्ट करिए, 1 घंटे 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर-अंदर आप उसको 6 घंटे तक ले जाइए, ठीक है? अब 6 घंटे में आप इकट्ठा 6 घंटे आपको नहीं पढ़ना है कि आपने बैठा और 6 घंटे निपटा दिए, नहीं। सुबह अगर आप 6 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, जितने भी बजे उठते हैं, आप जैसे सुबह 6 बजे उठते हैं, लड़के हैं या लड़कियाँ जो भी हैं, अगर आपको कुछ काम है, लड़कियों को ज़्यादा सुबह का काम होता है मम्मी के साथ हाथ बटाना, तो आप काम-वाम करके आप 8 से 10 2 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप खाना वगैरह बनवाइए, दोपहर को रेस्ट वगैरह कीजिए, फिर से दोपहर को 2 घंटे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आपको रात का खाना-पीना करने के बाद आप रात को 2 घंटे कर लीजिए, 6 घंटे हो गए। या फिर आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं
1 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर 1 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2-3 घंटे के बाद 1 घंटे पढ़ लीजिए, फिर शाम को 1 घंटे पढ़िए, फिर रात को 2 घंटे पढ़िए। आराम से आप 6 घंटे की स्टडी आपकी डेली हो सकती है। और बात रही मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को ये सोचना है कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे माँ-बाप प्राउड फ़ील कर सकें। हमारे घर में जो गरीबी है, जो चीज़ों का हमारे यहाँ अभाव है, वो सब कुछ अगर हम चाह लें तो मतलब उसको पाने से मतलब उसके लिए हम वंचित ना रहें। हमें खुद को इस योग्य बनना है कि अगर हमारे माँ-बाप कभी किसी चीज़ की उनकी ज़रूरत हो तो हमें उसके लिए सोचना ना पड़े। उनके कहने से पहले ही हम हासिल कर दें, या फिर हम ही कुछ अच्छा करना है अपने लाइफ़ में। क्योंकि देखिए, खाना, सोना, शादी-ब्याह, बच्चे, ये तो हर इंसान करता है। लेकिन हमें कुछ अलग करना है। अगर आज भी मतलब कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी आज हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है। और फ़ोन है यानी सब कुछ है, हमें कोर्सेज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में सब कुछ है। कोई एक टीचर ने पूरी क्लासेस नहीं करवाई तो कुछ तो करवाया होगा, जो बाकी टॉपिक है वो हम कहीं और किसी और क्लास के टीचर से पढ़ेंगे। तो आज भी अगर हम वही पिछले ज़माने में रह के कुछ नहीं किए, सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी चूल्हे-चौके और बच्चे तक ही सिमट के रहेगी, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आगे बढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए। अगर भगवान ने आपको पढ़ने के लिए बनाया है, पढ़ने के योग्य हैं आप, आपका इंटेलिजेंट है, पढ़ने में मन लगता है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई आपको समझ में आती है, तो आपको पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ दिला सकती है। लेकिन अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और सेक्टर चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक दिन में, जैसे अगर आपने आदत ख़राब कर रखी है सालों से, 5 से 8 साल, 6 साल, 7 साल से, तो एक दिन में आप पढ़ने नहीं लगेंगे। जिस तरह आपने इतने दिनों में अपनी आदत ख़राब की है, उसी तरह धीरे-धीरे ही आपकी आदत बनेगी। तो ये रहा आज का मोटिवेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।